बिना हो सकता है 2-4 दिन जी पाए, पर सांस लेने के बिना मुझे लगता है कि 2-4 मिनट का ही खेल होता है। और उसको और हर हर सांस को फिल्टर करने का काम हमारे लंग्स का है। और वो बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी का। और आज के टाइम पे उसकी हेल्थ को हम डेली इग्नोर करते हैं, और साइलेंटली हम कैसे धीरे धीरे बिल्डअप में चले जाते हैं, और पता ही नहीं लगता कि कब जाके हमारी जो ब्रीदिंग थी वो सैलो ब्रीदिंग हो जाती है, छोटी सांसें हो जाती है। और बंदा थोड़ा सा भी भागना स्टार्ट करे, स्टेयर्स चढ़े, डेफिशिएंसी तो है ही, साथ में उसकी लंग्स की कैपेसिटी, उसका हार्ट का अलाइनमेंट, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना, और इरिटेशन से लेके आप क्रोनिकल जो पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, उन सारी चीज़ों के शिकार लोग हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लीमेंटेशन का कभी कभी हमारे दिमाग में आता, लंग्स के लिए भी क्या सप्लीमेंट होगा, लंग्स को भी हम क्या ही खिलाएंगे, लंग्स तो बस फिल्टर का काम करते हैं। सो इन चीज़ों को आज हम एक हाईलाइट करेंगे कि कैसे हम आज के टाइम पे मॉडर्न अर्बन लाइफ से लेके, स्मोकर से लेके, जो वैप यूज करते हैं आजकल मॉडर्न पॉपुलेशन, स्मोकिंग के बजाय वैपिंग पे चली गई है। एंड जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसको पीएम बोलते हैं 2.5, जो हमारे लंग्स की वॉल को क्रॉस करके, हमारे यानी कि नेसल वॉल्स को या हेयर लाइन को क्रॉस करके कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाता है एल्वियस सिस्टम में। और वो सिस्टम धीरे 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 हमें इरिटेशन से लेके, म्यूकस से लेके, और बहुत सारे इन्फेक्शन का कारण भी बनता है। सो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप एक फाइनल रिमाइंडर मैसेज करेंगे, इससे पहले ये बात करेंगे क्यों चाहिए और किन चीज़ों का अल्टरनेटिव ये हो सकता है, और क्या सॉल्यूशन इम्पार्ट करेगा यदि हम इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो। सो एक पीपीटी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। सो यस, स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो मॉडर्न एनवायरनमेंट चेंजेस हैं, हर तरफ हम एनवायरनमेंट चेंजेस की बात करते हैं, चाहे आज हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें या बदलते हुए मौसम। और अक्सर हम देखेंगे आज आ, बारिश के टाइम पे कहीं बादल फट रहा है, कहीं यानी कि जो डिजास्टर्स, फ्लड्स और ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे आज आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से लेके पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड्स का कंटेंट, ये जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं हम चाहें या ना चाहें इनका एक्सपोजर में हम आ ही जाते हैं। और एनवायरनमेंट चेंजेस जो हैं इनके भी हमारी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। सो कैसे हम एक इन मॉडर्न एनवायरनमेंट चेंजेस से बचने के लिए हम अपने अपने अपनी लाइफ को या अपनी बॉडी के फंक्शंस को बेटर कर सकते हैं, उनमें से एक पार्ट है लंग्स, जो कि आज हम उसको थोड़ा सा देख पाएंगे कि कैसे वो डैमेज होता है, साइलेंटली हमें नहीं पता लगता। सो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं, जो फेसिंग डेली इंडस्ट्रियल स्मॉग, व्हीकल एमिशंस, और स्मोकर वेपर्स, क्रोनिकल जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी सेंसिटिविटी वाली जो बीमारियां हैं, जो हल्का सा कुछ भी बाहर के एक्सपोजर में आते ही स्नीजिंग करना, चीखे मारना, ये सारे एक तरीके से हमारे सामने ये चैलेंज बन के आ रहे हैं। और लो इम्यूनिटी और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ऐसे चीज़ों में। बट लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप में डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर हो जाती हैं, उनको भी हम यहाँ पे आज कंसिडर करेंगे डिस्कशन में। सो आज अर्बन पोल्यूशन जो है वो आप देखेंगे टीवी के नीचे चलता रहता है हर न्यूज़ में, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है इस सिटी का। पहले तो वेदर रिपोर्ट आती थी, मुझे याद है कि जब न्यूज़ आती थी तो कहाँ बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये वाली बातें होती थी। आज ये होती थी, आज हर न्यूज़ बुलेटिन में आता है दिल्ली का एक ये है, मुंबई का ये है, आज का पटना का ये है। इट मीन्स ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। और जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है उनके लिए ये आज आप देखेंगे हर चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब आप AQI देखेंगे उसमें पीएम मैटर जो है 2.5, यदि वो रेड से ऊपर आपको दिख रहा है किसी भी सिटी का,
रेड से ऊपर दिख रहा है, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं 2.5। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है लंग्स के ये नेशल जो आपका पार्ट, नाक से पूरा एयर पासवे बना हुआ नीचे लंग्स तक का, इसको ये पास कर जाता है। इसलिए ये बहुत डेंजरस है। इसी को कवर करने के लिए मैक्सिमम लोग मास्क का यूज करते हैं, बट गर्मियों में इंडियन कंडीशन में मास्क यूज करना जो पार्टिकुलर मैटर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, फिल्टर आउट कर सकता है, ये भी अपने आप में चैलेंज। और इतने लोग अवेयर भी नहीं होते। और स्ट्रीट पोल्यूशन, कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसी सिटी में रहते हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अच्छा दिख रहा है, आप देखेंगे वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स, बट आपकी स्ट्रीट बहुत पॉल्यूटेड है। आप जिस स्ट्रीट में रहते हैं वहां पे धूल ही उठी रहती है। तो स्ट्रीट पोल्यूशन जो है आज के टाइम पे एक नया चैलेंज बन रहा है। और स्ट्रीट पोल्यूशन के बाद आप घर में भी पोल्यूशन देखेंगे, यानी कि पुअर इंडोर एयर क्वालिटी जो है वो धीरे 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 हमारे लंग्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनके लिए चैलेंज क्रिएट करती है। दूसरा है सेडेंट्री हैबिट्स जो है हमारी, सैलो ब्रीदिंग है, यानी कि कोई एक्सरसाइज ना कर पाना, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे वीक हो जाती है। और इन्फ्लामेशन और ये सारी चीजें, उनकी जो इलास्टिसिटी है, जो एयर की पॉकेट्स हैं हमारे अंदर, और जो पूरा सिस्टम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें हमारे सामने चैलेंज बनती हैं। और आज इंडिया में देखेंगे हर 10 में से एक आदमी को लंग्स या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आप अपना टेस्ट भी करके देखेंगे तो आप स्टेज चढ़ते टाइम या थोड़ा सा भी तेज चलते टाइम आपकी ब्रीदिंग छोटी होती जा रही है, तो आपकी लंग की कैपेसिटी दिखा रहा है। और साथ में आयरन और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी डायरेक्टली उसके साथ एसोसिएट है, यानी कि हीमोग्लोबिन और इन सारी चीजों को, आरबीसी काउंट को आप देखेंगे कॉम्बिनेशन में ये एक दूसरे के साथ डिसअलाइन आज होते हुए दिखते हैं। सो तो आपको लंग्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए वेंटिलेटर क्या ही कर रहा है, लंग्स को ही सपोर्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि इसको हम डैमेज होने से बचा सकते हैं। और आज के टाइम पे यदि आज हम अलर्ट नहीं है तो साइलेंटली हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे सामने ऐसी कोई क्रोनिक बीमारी उभर के आती है धीरे धीरे। और आज छोटे बच्चों में भी अस्थमा, मैं कहता हूँ हर तीसरा बच्चा अस्थमेटिक पैदा पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। और जो बाहर से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं जो कि नेचर से ड्रिवन नहीं है। नेचर से ड्रिवन क्या है कि भाई छींके मार लेगा बंदा, लाइक पोलन ग्रेन से एलर्जी रहेगी, लंग्स पे डैमेज नहीं होगा। बट यहाँ तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, लाइक जो एयर व्हीकल से आया हुआ लेड मरकरी जैसी चीजें हैं जो कि हैवी मेटल्स हैं, वो ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी में आ ही रहा है। सो ये PM2.5 एक्सपोजर क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक अर्बन पोल्यूशन है जो बाईपास कर सकता है नेशनल फिल्टर्स को एंड सेटल डीप इन द लंग टिश्यू। ये धीरे धीरे जो आपके लंग्स हैं उसके टिश्यू के जो उसका जो एल्वेल सिस्टम है उसमें जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ये आपकी पॉकेट है, यानी कि लंग्स की एक पॉकेट है, और यहाँ पे हवा आई तो ये एकदम से हवा को लेता है, फूल जाता है बैलून की तरह। यदि ये पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे जमा होंगे, जैसे स्मोकर्स के तो होते ही हैं, तो है यानी कि ये इनकी जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाती है। और यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन के कारण म्यूकस इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों की सांस में आपको अलग से ये लगेगा कि अलग से वाइब्रेशन आएगी, दूसरी सांस के साथ उसको आवाज आएगी सांस लेते टाइम, आस्थमेटिक कंडीशन जैसी। सीलिया पैरालिसिस ये क्या होता है? देखिए, यदि आपके घर में कोई स्मोकर है या आपके साथी कोई साथ में स्मोकिंग कर रहा है, यदि आप उसके साथी हैं, जिसको बोलते हैं पैसिव स्मोक, एक्टिव के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है जब बार बार आप स्मोक करते हैं या वेपिंग करते हैं तो आपके जो लंग्स में टीनी हेयर्स होते हैं, जैसे बर्स होता है ना, आप जो दांतों पे ब्रश करते हैं, ऐसे फाइन हेयर्स होते हैं लंग्स के अंदर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जब जब आप स्मोकिंग करेंगे तो यहाँ पे ये स्मोकिंग की वजह से इतना ज्यादा थक जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसको हम लंग्स हेयर कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं डेली डस्ट को स्वाइप आउट करने के लिए। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हैं ऐसे ही हमारे लंग्स में भी डेली झाड़ू लगती रहती है इस सीलिया की वजह से। सीलिया क्या, बर्स जैसे फाइन एक तरीके से लाइक
फाइबर जैसे चीजें हैं, ये बर्सिंग करते रहते हैं और डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालते रहते हैं। बट कोई स्मोकर है तो उसके लिए क्या होगा, ये पैरालाइज्ड हो जाएंगे, ये इनकी मूवमेंट नहीं रहेगी, ये डस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पैसिव को घर में कोई स्मोक कर रहा है, इट मीन्स ये सबके पैसिव स्मोक इसलिए ज्यादा वो माना जाता है क्योंकि वहां पे एक तो स्मोक भी आ रहा है, दूसरा उस बंदे की जो प्रॉब्लम है वो भी कैरी हो रही है उसमें एयर में। सो स्टेगनेंट एयर यानी कि सेडेंट्री हैबिट्स, और एक घर में पड़े पड़े आप बैठे रहेंगे तो आपकी जो लंग्स के लोब्स में बोल रहा हूँ, जो पॉकेट्स बोल रहा था, यानी कि सेडेंट्री हैबिट्स, और एक घर में पड़े पड़े आप बैठे रहेंगे तो आपकी जो लंग्स के लोब्स में बोल रहा हूँ, जो पॉकेट्स बोल रहा था, ये धीरे धीरे एक तरीके से स्टेगनेंट होते चले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन लंग्स सेल्फ क्लीन का उनका अपना नेचर होता है, बट मॉडर्न टॉक्सिसिटी लोड्स सिस्टेमेटिकली ओवरविलिंग दिस नेचुरल डिफेंस, यानी कि ये नेचुरल डिफेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, जिनको वो सीलिया भी पास नहीं कर सकता, और हमारी आज के टाइम पे लाइफस्टाइल हैबिट्स भी उनको क्लीनिंग में, या न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन और इन चीज़ों को बढ़ाती है। तो ये चीज़ें हमारे मॉडर्न कंसर्न हैं, ये चैलेंजेस हैं। सो अल्टीमेटली क्या है कि आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसका नाम है लंग्स फ्यूल। सो लंग्स फ्यूल बेसिकली करता क्या है, एक आपको हम आज आपने एक स्टडी करना पड़ेगा, मूलिन। मूलिन एक ऐसा ट्रेडिशनल हर्ब्स है जो कि म्यूकस को बाहर निकाल देता, जो जमा हुआ पर्टिकुलेट मैटर है, जो स्मोक के पार्टिसिपेंट पर्टिकुलेट मैटर बना हुआ स्मोक का जो परपिटेशंस जो हो रहा है, वो बेसिकली क्या है कि प्रिसिपिटेट आउट कर देता, उसको बाहर निकालने का काम करता है, जो स्मोकिंग के कारण जो पार्टिकल डिपॉजिट हुए हैं, मूलिन उसमें काम करता है। इसको आप यदि यूट्यूब पे भी जाएंगे ना तो बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी कि मूलिन कैसे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। आप खुद इसको यूज करने से पहले मूलिन के बारे में पढ़ेंगे, और मूलिन एक ऐसा एमर्जिंग हर्ब्स का पार्ट है जो लाइक एंटी म्यूकोलाइटिक का काम करता है। देखिए आप जो स्टीरोड सिनेलर जो ले रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं वो ब्लॉकर्स का काम करते हैं, उसमें एसिटाइल कोलिन जैसी चीजें होती हैं जो म्यूकोलाइटिक के, पर उसके कारण क्या होता है कि आपके लंग्स की सेल भी डैमेज होती है, स्टीरोड्स हैं और वो अदर जो टारगेट मॉलिक्यूल फार्मास्यूटिकल्स के इंग्रेडिएंट हैं वो कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं। बट ये नेचुरल जो हमारे लंग्स की जो जैसे होता है ना, लंग्स को ये वोमिटिंग करवा रहा है एक तरीके से मूलिन, वो वोमिट आउट करवा देगा, यानी कि यहाँ से आप इरिटेशन में आपकी सूदिंग होगी, एयरवेज, और जो ड्राई कफ होती है, बेसिकली ऐसे लोगों को ड्राई कफ होती है, स्मोकर को कभी भी आपको ना ज्यादा बलगम करते हुए नहीं देखेंगे, उनको ड्राई कफिंग आती है, स्मोक करते टाइम एकदम से खांसेंगे वो। सो वो ईज ऑफ ड्राइंग जो कफ है उसको ईज डाउन करेगा, और साथ में जो मेम्ब्रेन का इरिटेशन है, जो लंग्स की मेम्ब्रेन है जहाँ इरिटेशन बढ़ा हुआ उसको ईज डाउन सूद डाउन करेगा। यहाँ पे जो स्टिंगिंग मार्शमैलो और मूलिन, ये एक आपके यहाँ पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालते हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। सो जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊं, मूलिन लिखूं यहाँ पे, मैं सर्च करता हूँ मूलिन टी, 700 रुपये की आती है चाय एक। एक मूलिन ड्रॉप आती है, मूलिन लीफ एक्सट्रैक्ट, 3192 रुपये का आ रहा है। एक दे रहा है बेटर ब्रांड मूलिन ड्रॉप लंग्स के लिए 4200, यूएसए में चल रहा है ये। टी आती है 700 रुपये की तो मूलिन की। तो बेटर ब्रांड मूलिन ड्रॉप 6,6300 रुपये का, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4,000, 4200, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 1,6300 रुपये का आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4,000, 4200, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसकी वीडियो बहुत ही ज्यादा आपको वो कर सकती हैं कि कैसे ये लंग्स को वोमिट आउट करवा देता है,
मतलब आप एक तरीके से वोमिटिंग करेंगे, आपके लंग्स बाहर निकाल देंगे आपके जितना भी डिपोजिशन है धीरे धीरे। इस तरीके से ये मुलिन काम करती है। और बेसिकली ये इंडियन नेम में यदि जाएंगे, अ, तमाकू गिरीधार, ऐसा कुछ, ऐसा इसका नाम है, बट बोटनिकल नेम इसका वही है, मूलिन। और इसके लीव्स में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सो यहाँ पे आपके मॉडर्न आप एक तरीके से फॉर्मुलेशन की तरफ गए हैं। मूलिन के साथ आपके यहाँ डला हुआ है मार्स मेलो। आप मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, दैट इज लंग्स का। मेरे हाथ में है लंग्स, और इसमें आप जब भी इसको यूज करें या किसी को बताना चाहेंगे तो आपको मूलिन मिलेगा लीफ एक्सट्रैक्ट 250 mg, 250 mg है, उसके साथ स्ट्रिंगिंग नेटल। स्ट्रिंगिंग नेटल देखेंगे, ये पहाड़ों पे पाए जाने वाली एक तरीके से हर्ब है। ये एयरवेज को, इन्फ्लामेशन को एक तरीके से क्या करती है, इसमें मुलेठी भी डला है। सो मुलेठी और स्टिंगिंग नेटल क्या करती है, म्यूकस जो अंदर बलगम जमा उसको थिन कर देती हैं, पतला कर देती हैं। और पतला होगा तो वो थिन हो जाएगा तो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। और वसाखा एंड पुष्कर मूल जो है, इसमें जो दो चीजें हैं जिनका रूट और लीफ का एक्सट्रैक्ट है, वो बेसिकली क्लासिकल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो डायलेटेड ब्रोंकाइटिस जो चीजें हैं हमारी, एयर फ्लो को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे होता है ना, जिसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, छोटा सांस आ रहा है, तो एयरवेज और वो पूरा उसको ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम को ठीक करने में ये सदियों से यूज हो रहा है। तो वो बेसिकली क्लासिकल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो डायलेटेड ब्रोंकाइटिस जो चीजें हैं हमारी, एयर फ्लो को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे होता है ना, जिसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, छोटा सांस आ रहा है, तो एयरवेज और वो पूरा उसको ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम को ठीक करने में ये सदियों से यूज हो रहा है। तो आपको जनरली मार्केट में क्या मिलने वाला है, वसाखा और पुष्कर मूल आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडर्न एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन C3 डाला हुआ है। यानी कि ये एक तरीके से मॉडर्न जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके साथ इसको बेटर किया गया है। जिंजर यहाँ पे इसलिए डाला गया है, सदियों से अदरक वाली चाय, अदरक वाले चीजें, और तुलसी और जिंजर का जो इफेक्ट है वो नॉट ओनली फॉर लंग्स, वो आपके डाइजेशन यानी कि गट को भी साफ करेगा, जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होना स्टार्ट होगा। साथ में ग्रीन टी, मुलहठी, जिंजर्स, और ये सारा कॉम्बिनेशन एक तरीके से आपको एक ओवरऑल लंग्स को डिटॉक्सिफिकेशन से लेके, आपकी शॉर्ट ब्रीथिंग से लेके, आपके लंग्स की रिकवरी से लेके, और कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना से लेके आपको ये ईज डाउन करने का काम करता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक आप जो भी इनहेलर ले रहे हैं तो एक तरीके से ये आपकी इनहेलर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक तो ईज डाउन कर सकता है, आप इसको लेंगे। आ, दूसरा है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेलर आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सिस्टेमेटिकली उसको लोअर डाउन करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी डोज है उसको लोअर डाउन करने में हेल्प करेगा। और प्रिस्क्राइब्ड जो म्यूकोलाइटिक्स है, म्यूकोलाइटिक्स का मतलब है बलगम जगह जमा है या आपके लाइक बहुत थिक अंदर कोई जमा है जिसके कारण आपके लंग्स की कैपेसिटी सही नहीं है, उसको धीरे धीरे थिन करेगा, पतला करेगा, जिसमें मार्स मेलो और आपका स्टिंगिंग नेटल, और साथ में आपका ये मूलिन, जो कि आपको स्लाइड्स में नहीं दिख रहा, बट ये मेन मॉलिक्यूल इसमें मेन मूलिन ही है। मूलिन ही है आपका इसमें, जो 250 mg एक कैप्सूल में आपको मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपका स्टिंगिंग नेटल 200 mg, ये 450 mg तो यही बना देते हैं। और इसको आप दोनों को भी डालोगे, आज चैट जीपीटी को डालो कि कैसे आपका ये प्रोडक्ट काम करता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाउ एस्टोनिया 1
lungs, fuel, work. आप देखेंगे रिड्यूस स्वेलिंग, ये तो आपकी एआई ने बता दिया। रिड्यूस स्वेलिंग, क्लियर म्यूकस, फाइट टॉक्सिन्स, प्लीज शेयर फॉर्मूला। मैं कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पे, आप देखो, ये मैंने ओनली, आपके पास कोई भी साधन नहीं है, खुद ही यदि खुद भी आप इसको एज ए न्यू कस्टमर के रूप में या न्यू प्रोस्पेक्ट के रूप में देख रहे हो, या आप किसी के पास जाते हो जिसको लगता है स्मोकर है, लंग्स पे लाइक इसको लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को जानते हो, तो वहां पे आप ये खोल के दिखा सकते हो म्यूकस क्लिंजर एंड एयरवेज को सुधर करने में क्या चीजें डली हुई है। मार्स मेलो एक्सट्रैक्ट, मूलिन लीफ एक्सट्रैक्ट एंड मुलेठी, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, ये आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस, करक्यूमिन, जिंजर और वसा का। और पोल्यूशन और स्ट्रेस सील्ड क्या है इसमें, जो पोल्यूशन से और स्ट्रेस से जो चीजें आ रही हैं, तुलसी, स्टिंगिंग नेटल, पुष्कर मूल एंड ब्लैक पेपर, ये आपको पोल्यूशन से शील्ड दे रहे हैं, स्ट्रेस से शील्ड दे रहे हैं। जो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग है अंदर, उसको ईज डाउन करने के लिए करक्यूमिन, जिंजर, वसाखा एंड मार्समेलो, मूलिन एंड मुलेठी, ये म्यूकस को और क्लीन करके एयरवेज को सुधर करने का काम करते हैं। तो अब ये दिस प्रोडक्ट कंटेन नो हार्श केमिकल, आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा कोई हार्श केमिकल नहीं है, एंड कम्स इन ए बोटल 60 कैप्सूल। ये तो आपके बारे में how this product is different than lungs supplement। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। प्रेजेंट इन मार्केट, कैसे ये अलग है जो मार्केट में प्रेजेंट है। ये कहता है कि जी ये जो एस्टोनिया वन का लंग्स फ्यूल है स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिजेज वेस्टर्न हर्बलिज्म, जो बाहर का हर हर्ब्स था उसको भी, और विद इंडियन आयुर्वेदा, दोनों को एक सिंगल फॉर्मूला में, जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जैसे मूलिन जैसी चीजें हैं, ये सारी चीजें वो बाहर के हर्ब्स थी, जो वहाँ के भी लोगों ने हर्ब्स के साथ जो आज से भी 50 साल 60 साल पहले सब लोग जंगलों के ही जड़ी बूटियों पे ही फोकस करते थे। तो कोई चीज जब उन्होंने अच्छी लगी तो वहाँ इंडिया में नहीं होती थी, तो उस पर रिसर्च की गई, तो जैसे चाइनीज मेडिसिन हिस्ट्री है, इजिप्टियन मेडिसिन हिस्ट्री है। तो ब्रिज बिटवीन क्या कर रहा है, ये वेस्टर्न हर्ब्स और इंडियन हर्ब्स को सिंगल फॉर्मूला में लेके, और यहाँ पे प्राइमरी डिफरेंस सेट अपार्ट फ्रॉम द लंग डिटॉक्स सप्लीमेंट इन द मार्केट, इस ईजी जो है ईस्ट मीट्स वेस्ट फॉर्मूला, यानी कि ईस्ट और वेस्ट एक ही फॉर्मूला आपने वो किया है। मोस्ट ब्रांड सेपरेट देयर प्रोडक्ट्स यूजुअली हैव द चूजन बिटवीन वेस्टर्न सप्लीमेंट विटामिन, यूरोपियन हर्ब्स लाइक मूलिन एंड मार्समेलो, यूरोपियन हर्ब्स हैं मूलिन और मार्समेलो, और आयुर्वेदिक टॉनिक ये अलग अलग मिलेंगे, वसाखा, तुलसी, मुलेठी। तो एस्टोनिया लंग्स विल मिक्स बोथ द वर्ल्ड टुगेदर इन वन कैप्सूल। इट्स पेयर द वेस्टर्न म्यूकस क्लींजर डायरेक्टली विद द ट्रेडिशनल इंडियन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। सो लेडीज एंड जेंट, मैं यही बोलने वाला हूँ, आप मूलिन की ड्रॉप लेना चाहें तो मैंने आपको खोल के दिखा, 3,000 से लेके 6,000 रुपए की आ रही है। आपने ग्लोबल जो सब क्लींजिंग में आज में सबसे ऊपर चल रही है, जो हजारों रुपए खर्च करके आपको बाहर से कहीं से मंगवानी पड़ेगी ई कॉम के थ्रू, आपको ये यहाँ पे ही इंडियन एक ऐसी ब्रांड जो ग्लोबल लेवल को के इंग्रेडिएंट को रिसोर्स करती है और अपने अपने फॉर्मुलेशन में डालती है और लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है। आपकी कंपनी का नाम आप जानते हैं या नहीं, कि एस्टोनिया ये काम कर रही है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल हैं उनको लेके आ रही है। अब ये देखेंगे सप्लीमेंट इन स्टैंडर्ड मार्केट रेयरली हैवली ऑन ए सिंगल विटामिन, विटामिन सी और ई
ये मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 10 बॉटनिकल ब्लेंड मिल रहे हैं जो टारगेटिंग मल्टीपल एंगल ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ। 10 हर्ब्स का ब्लेंड है ये, जो अलग अलग चीजों को देखते हुए इसको ब्लेंड किया गया है। हर्ब्स यहाँ पे आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स आपके वेस्ट जाते हैं, बट यहाँ पे ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट जो है बायो इनहांसर है, बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको। इम्यूनिटी और सिंपल सीजनल वेलनेस पे आपको लंग्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, बट यहाँ पे स्पेशली इंजीनियर्ड बाय हैवली जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, लाइक स्मोक है, सिगरेट स्मोक है, क्रोनिकल कंजेशन है, इसको देखते हुए आज की लोगों की लाइफस्टाइल में जो दिक्कतें आ रही हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, या ऐसी हैबिट्स, स्मोकिंग जैसी हैबिट्स की वजह से, उनको देख के प्रोडक्ट को बनाया गया है। और एक तरीके से अप्रोच, और म्यूकस के लिए क्या अप्रोच रहती है, कफ पिल्स आती हैं, कफ आप लोग ले लेते हैं, चलो मौसम चेंज होगा कफ सिरप ले लिया। बट यहाँ पे क्या है, ड्यूअल एक्शन अप्रोच है। मूलिन थिन्स आउट द हेवली म्यूकस while marshmallow roots leave the coating to soothe raw tissue। मार्शमेलो अंदर से टिश्यू को कोट कर देता है, ये म्यूकस को थिन करके बाहर निकाल देता है। तो एक तरीके से हाईली कॉन्सेंट्रेशन रेस्पिरेटरी पावर हाउसेज आपको मिल रहा है। सो अल्टीमेटली आपको यदि आप स्पेसिफिक कोई अपने लंग्स की रिकवरी चाहते हैं तो, और या ऐसे कोई स्मोक कर रहा है आपके घर में या आप खुद हैं, तो अपने इनकी इस पर्टिकुलरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला की हेल्प से आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ आई एम स्मोकर, डू आई हैव नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट। यदि मैं स्मोक करूं तो क्या मैं इस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है। यहाँ पे ये कहता है जी, लंग्स को ऑन गोइंग डैमेज कॉज बाय स्मोकिंग है, तो आपको लंग्स फ्यूल आइडियल फॉर द पीपल अफेक्टिंग स्मोकिंग, मेडिकल एक्सपर्ट एम्फसाइज। आज तक आपको कोई मैजिक पिल और केमिकल लंग्स डिटॉक्स के लिए नहीं बना है, बट ऑनेस्ट रियलिटी क्या है कि आपके पास कफ को इज डाउन करना, सूद इज इरिटेशन, काम स्वेलिंग जो हुई है उसको काम करना, एंड लंग्स को एक तरीके से नेचुरली आपको क्या करना है, नेचुरली आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो आपने लिखा, आई एम सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फ्लामेशन disorders, how this formula helps। आप देखेंगे करक्यूमिन, तुलसी, मूलिन लीफ, क्या क्या आपके यानी कि किसी भी एंगल से आप प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के फायदे फायदे ही नजर आएंगे। सो आप अपने लंग्स का ख्याल रखें, क्योंकि आज के टाइम पे इनका ख्याल रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजेबल टास्क है। सो अल्टीमेटली मूलिन, पुष्कर मूल, वसाखा, और ये सारे जो मैं बात आपके साथ रख रहा था, तो ये सारे पब्लिश स्टडी हैं। एक फाइटोथेरेपी रिसर्च 2005 में पहली बार मूलिन के बारे में एक तरीके से ब्रोंको डायलेशन के रूप में मूलिन को साइंटिफिक एविडेंस के रूप में अपनाया था वर्ल्ड लेवल पे, जो बहुत सारे इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं हमारी लंग्स की हेल्थ में। पुष्कर मूल और वसा का तो इंडिया में हर लंग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में पहले से यूज होता आया है, और हवन पे भी देखेंगे तो वसाखा और पुष्कर मूल को हवन में, और पहले घरों में जो धूप वगैरह अगरबत्ती लगाई जाती थी तो इनमें यही डलता था, वो वास्टो डायलेशन। और एक तरीके से जब सीजनल चेंज होता था तो धूप बत्ती का यूज होता था, बट आज तो सुगंध वाली धूप बत्तियां हैं, वो सही वसा का
पुष्कर मूल, ये सारी चीजें हमारी उसमें से निकल गई और सिंथेटिक आनी स्टार्ट होगी। उसके पीछे साइंस थी, साइंटिफिक अप्रोच थी, हवन के पीछे भी साइंटिफिक अप्रोच थी, बट हमने उनको धीरे धीरे मजहबी रंग दे के, जात पात का रंग दे के चीज़ों को मरोड़ तोड़ अलग अलग तरीके से देखना स्टार्ट किया है। और यही चीज़ें हैं कि हमने मॉडर्न साइंस को तो अपना लिया, पर हमारी ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी उनको कहीं ना कहीं हमें लाइक उनको हम भूलते जा रहे हैं, या कोई किसी में किसी चीज़ के कारण उसको हम दूर होते जा रहे हैं। तो वो सारी साइंस थी वो, बट उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता था। तो यहाँ पे आप एसबीटीसी जूस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए और लंग्स फ्यूल दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मैं बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे साइलेंट पेशेंट की तरह अपनी लाइफ को ना जिए। लाइफ बहुत प्रीशियस है। आप इन चीज़ों को समझें कि भाई जिंदगी में पता नहीं लगता कौन सी बीमारी कब आती है, एक एक्सपर्ट भी नहीं पहचान पाता। तो साइलेंट कब वायलेंट हो जाएगा। सो साइलेंट को वापस से 100% रिकवरी मोड में लेके जाइए और इसको वायलेट होने से बचाइए, जो बॉडी को मल्टीपल ऑर्गन्स को फंक्शन को डैमेज कर सकता है। और हमारी फिर से हम जाएंगे फार्मा के पास, फार्मा में ओनली दबाव होगा, कोई इलाज नहीं होगा, और फिर हम वो चक्कर लगाते रहेंगे, महंगे महंगे इलाज करवाते रहेंगे। एक घर में एक बंदा और परेशान रहेगा इन सारी चीज़ों की टेक केयर करने, फाइनेंस से लेके हमारा मेंटल लेवल से लेके पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है। और इनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या एनवायरमेंटल कॉजिंग चीज़ें हैं, इनसे हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बचना नामुमकिन है। वायरस से नहीं बचा जा सकता था तो लोगों ने वैक्सीन डेवलप कर ली, बट इनकी वैक्सीन डेवलप नहीं होंगी। आप कितना भी वेट कीजिए कि आपको ये लगे कि भी पेस्टिसाइड्स को या हम, क्योंकि लंबे टाइम से हम इस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, क्वारीज को। आज एक क्वारी ले लेते हैं कि भाई स्टॉप शेयरिंग सवाल है, तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं आज के इस टॉपिक पे। आप अशोक जी ने हैंड रेज किया है। सर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अ, मेरा वीडियो थोड़ा सा बंद है, मैं कहीं पर बैठा हूँ तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ लंग्स फ्यूल के लिए। जी जी जी। मेरी बेटी है 8 साल की। हम लोग हाईवे पे, मतलब हम सिटी के अंदर जो मेन रोड है उसके ऊपर वहाँ रहते हैं। तो इसको ब्रोंकाइटिस चैलेंज आ गई थी, इसको अस्थमेटिक चैलेंज हो गई थी और इसको पंप लेना पड़ रहा था। तो काफी टाइम से हम लोग चैलेंज में थे, और थोड़ा सा भी धुआं, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी कुछ होता था तो ट्रिगर हो जाता था, और ये बुखार हो जाता था, और हफ्ते हफ्ते भर इसको एडमिट करना पड़ता था। तो आपसे सजेशन लेके मैंने लंग्स फ्यूल का आधा डोज स्टार्ट करवाया और अश्वावन ऐड कर दिया। और इन दोनों को सर हमने चलाया सिर्फ 15 दिन, और 15 दिन के बाद अभी तक, आज लगभग कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने, 3 महीने हो गए सर। हम लोगों को हमको पंप बिल्कुल नहीं लेना पड़ा, मतलब पंप बंद हो गया, जीरो हो गया। तो यस, ये बिकॉज देखिए, चाहे आप क्रोनिकल किसी भी डिसऑर्डर से जा रहे हों, और अल्टीमेटली स्टीरोड से लेके म्यूकोलाइटिक जो चीज़ें हमें इनहेलर के रूप में दी जाती हैं, वो परमानेंट इलाज नहीं है। वो जस्ट ओनली हमारी जो लाइक अंदर इन्फ्लामेशन बन रहा है या स्वेलिंग आ रही है, उसको थोड़ा सा ईज डाउन करने का काम करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू डिटॉक्सिफाई फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, द लंग्स फ्यूल कैन बी ए बेटर सॉल्यूशन। और मॉडर्न जो हमारी वर्ल्ड लेवल पे जो यूरोपियन हर्ब्स है, मूलिन, आज के टाइम पे उस पर बहुत सारी रिसर्च है। और आपके लिए भी एक, यदि आप हेल्थ एंथुजिस्ट हैं, मॉलिक्यूल से लव करते हैं, ट्रेडिशनल नेचुरल थेरेपी में बिलीव करते हैं, तो मोलिन को जरूर स्टडी करिए, कीजिए। आपका बिलीफ और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस हैं इसके पीछे। और मोलिन ही इसमें सबसे ज़्यादा 250 mg डला हुआ है। ऑलमोस्ट 10 हर्ब्स के साथ आप 25% जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलिन की है। साथ में मार्स मेलो और स्टिंगिंग नेटल आपको ट्रेडिशनल हब्स के साथ इसको वेस्टर्न हब से, यानी कि ईस्ट हो या वेस्ट, कहीं से भी जो बेटर हब्स थी उनको
बेटर फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट में आपको मिल रही है कि प्रोडक्ट में आपको ये सॉल्यूशन मिल रहा है। और जिसका भी रोड किनारे घर है या जो लाइक अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो पीएम लेवल आप अभी गूगल कीजिए आपका क्या है। यदि रेड से ऊपर गया हुआ है तो आप तो ले ही रहे हो सांसें, उसमें तो वो लंग्स के अंदर जमा हो गई। आप अभी एक एक्सरसाइज कर सकते हो इस मीटिंग के बाद, व्हाट इज द पीएम लेवल नियर टू मी। मेरे एरिया में पीएम लेवल कितना है आपको पता लग जाएगा कि भी। और अल्टीमेटली क्या है, आज तो इंडोर या स्ट्रीट पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। कई बार लगता है सिटी क्लीन है, बट मेरी गली में मेरी गली का ही जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है लोकल में, वो गड़बड़ाया हुआ है। तो आप देखेंगे ना, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पे रोक लग जाती है किन दिनों में, दिवाली के आसपास, क्योंकि जब एयर में हल्का सा मॉइस्चर आता है तो वो इंट्रैप्ट हो जाता है, स्मोक स्मोक बन जाता है। तो इन दिस वे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम साइलेंटली लंग्स की कैपेसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आज खांसी जुकाम के साथ लंबे लंबे टाइम तक हम म्यूकस को कैरी कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कैपेसिटी नहीं है लंग्स की उसको जल्दी से म्यूकस को बाहर निकालने की। किसी ने लिखा वास्ट व्हाट एज, देखिए वैसे तो ये बिल्कुल प्योरली हर्ब्स बेस लाइक प्रोडक्ट है। तो कैप्सूल है, पाउडर निकाल के आप थोड़ा बहुत शहद के साथ बच्चे को भी दे सकते हैं। बट डोज थोड़ा सा आप देखें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डोज से स्टार्ट करें तो कोई एलर्जी ना हो या किसी चीज़ से वो ना हो, तो उससे आप शहद में डाल के दे सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा, आपके घर में आप कोई स्मोकिंग करना लाइक कोई कर रहा है तो उसके लिए तो बेस्ट गिफ्ट है कि आप साल में 2 महीने 3 महीने इसको लंग्स की रिकवरी के लिए भी यूज़ करें। सिगरेट ज़्यादा महंगी है, एक कैप्सूल ज़्यादा सस्ता है, बस यही बोलना चाहूँगा। तो आप इसका यदि आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये सिगरेट से सस्ता कैप्सूल है, तो जो कि पूरी ज़िंदगी की सांसों को और बढ़ा सकता है और आपको लाइफ को इजी कर सकता है। और कोई सवाल ऐसा या कोई पूछना चाहता है? प्रकाश सिंह मुझे दिख रहे हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन था सिर्फ, जैसे मेरे नोन में है उनका हेमोग्लोबिन लेवल 4 है, ठीक है, एनेमिक है, उनको अपने जैसे सप्लीमेंट में क्या दे सकते हैं सर? सर लीवर सिरप पिलाएं और हीमोफोर्टिन दें तो आपको महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और किसी का सर सेम कंडीशन है और हेमोग्लोबिन है करीब करीब 9 के आसपास और एज है 19, ये जिनका हम बता रहे हैं, ये 19-20 साल की मेरी भांजी है बस। जी, इसमें भी देखो हीमोफोर्टिन प्राइमरी प्रोडक्ट है, जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन से लेके हीमोग्लोबिन से लेके आपका लाइक आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम एंड सम ईपीओ बूस्टर, जो आरबीसी डेवलप करता है। एक ऐसा हार्मोन होता है जो किडनी बनाती है। कुछ लोगों को किडनी पे इन्फेक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन ने ही आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो को स्टिमुलेट करना था। तो वो एक कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन है हीमोफोर्टिन। बट ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग लाइक, जब जब आपको लो हीमोग्लोबिन या आयरन की डेफिशिएंसी लग रही है, एनीमिया लग रहा है, तो 1 महीने आप लीवर सिरप जरूर उनको दें, क्योंकि लीवर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, कन्वर्ट करता है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। सर जी। सर तकरीबन 7-8 महीने के बीच में उसको 2 बार जॉन्डिस हो चुका है। तभी मैंने बोला है हाँ कि वो तभी वो हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है। सो देर इज ए डायरेक्टली जो एक्सिस है हीमोग्लोबिन का, वो लिवर के साथ है। और जैसे थायराइड है, थायराइड का भी डायरेक्टली हम्म, कनेक्शन, पहला कनेक्शन बनता है लिवर के साथ। तो थायराइड के केस में भी थायरो 1 देने के साथ साथ लीवर सिरप या लीवर 1 भी आप एड ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा हाइपर है, हाइपो है, दोनों के दोनों अलाइंड हैं आपके लीवर के साथ। एंड जब ये लगता है कि भाई ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे कम फर्क डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन से ट्रिगर्ड है।
तो कई बार थायरो वन देने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली ब्रेन वन से ही रिकवरी हो जाती है। तो आपने ये देखना ट्रिगर्ड कहाँ से है। ज्यादा स्ट्रेसफुल आदमी को लीवर में और ब्रेन की वजह से ट्रिगर मिलेगा, हॉर्मोन्स की वजह से मिल रहा है, तो वुमेन्स में ज्यादा हॉर्मोन्स का ज्यादा होता है। सो वहां पे आपको हमेशा एज के हिसाब से अमेजिंग 40 या स्वीट 18 साथ में दे देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे हर्ब्स हैं जो हॉर्मोन्स को एक तरीके से बैलेंस डाउन करने में हेल्प करते हैं। सर एक क्वेश्चन और है सर, क्या हम ले पाएंगे? प्लीज प्लीज। सर कोई एक लेडी है, उनका डायबिटीज करीब करीब 350 400 के आसपास रहा है, और काफी ओवरवेट भी है, स्किन एलर्जी काफी ज्यादा होता है उनसे। ठीक है। और एज होगा शायद 37 38 के आसपास, वेट 90 अबव है। सर यहाँ पे डाई वाइटल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो उनको, जो डायबिटीज के इफेक्ट हैं, हाई ग्लूकोज के जो इफेक्ट हैं बॉडी पे, उसको डैमेज होने से बचाएगा। रेटिनोपैथी है, और लाइक जितने भी पेरिफेरल डिसऑर्डर पैदा होते हैं किडनी से लेके, या हमारे कार्डियक की प्रॉब्लम आती है, इन सारी चीज़ों को वो डैमेज कंट्रोल करता है, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से लेके इंसुलिन सेंसिटिविटी और पेनक्रियाटिक हेल्थ को बेटर करता है। तो डाई वाइटल वन है। और साथ में इनको एक हमारा फिटनेस वन आता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट आता है दैट इज लोअर गट के लिए, जीपीएम प्रोडक्ट आता है। वो जरूर दें, क्योंकि गट गट से ही चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको गट में प्रॉब्लम मिलेगी, तो उनको क्लीन करना है पहले। हाँ, शायद गट प्रॉब्लम की वजह से कंसिस्टेंट उनको एसिडिटी का भी बताई थी मैंने। जी, राइट। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई हमारे साथी कोई भी इस बारे में बात, मितेश राजपूत जी, आप प्लीज शेयर करें, क्या पूछना यस चाहते हैं, सर। बताना चाहते नहीं सर, पूछना नहीं था, मुझे एक बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल मिला रिसेंटली। जिन जो केस के अंदर लंग्स के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ था स्टेज 4 का एट द एज ऑफ 75। हैं जी। और सर डॉक्टर ने ना बोल दिया था उनको, और उनका बजट भी इतना था नहीं, तो मैंने सिर्फ उनको 2 प्रोडक्ट दी थी। उनके एक्चुअली लंग्स में पानी भर गया था, और एक लंग के अंदर तो उनको ट्यूमर भी डिटेक्ट हुआ था 8 सेंटीमीटर का। मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी हुई है उसकी। तो जी वो ले रहे थे, डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे थे, जो दिन की 10 टैबलेट थी, 5 सवेरे 5 शाम को। और वो लिटरली उससे यानी वो ऊब गए थे कि भाई अब मेरे को ये दवाई नहीं करनी है। तो हमने एज अ चांस उनको दिया कि सर एक बार आप ट्राई कीजिए, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और सर उनको इतना हैवी प्रॉब्लम था लंग्स के अंदर कि वो जोर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अगर जोर से सांस लेते थे ना, तो भी उनको डर लगता था, उनका बॉडी के अंदर इतना पेन हो रहा था सर। सर अनबिलीवेबल रिजल्ट ये आया। हमने उनको A9 ऑनको की 4 टैबलेट और अपना लंग्स फ्यूल की 4 टैबलेट दी थी। सर 2 दिन के अंदर, खाली 2 दिन के अंदर, उनका मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप के ऊपर, उनको 20% वो बोल रहे हैं कि मेरे को रिलीफ लग रहा है 2 दिन के डोजेज के अंदर सर। तो ये रिजल्ट सर मुझे मिला राजस्थान के अंदर एट द एज ऑफ 76। ये रिजल्ट मुझे मिला, जिसके अंदर लंग कैंसर स्टेज 4 पे था, और उसके अंदर ये 2 दिन का इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला बिकॉज ऑफ A9 ऑनको एंड लंग्स फ्यूल सर। तो ये मैं आपसे यस, शेयर करना बिकॉज चाहता आपने दोनों प्रोडक्ट से उनके इन्फ्लामेशन को टारगेट किया और लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट किया, तो वहां से जो भी प्रोग्रेशन था उसको आपने एक तरीके से वहां पे रोका इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो देखिए, बॉडी के अंदर ही सारी पावर है, यदि उसको क्लीन करने का कोई बाहर से कोई चीज मिल जाए, भाई अंदर आप धूप बत्ती तो लगा रहे पर आपका फर्श गंदा है, तो वो दोनों मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। यदि आप हूँ। घर की यस साफ सफाई कर दें, तो बिना धूप बत्ती भी उसमें मन लगता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है, बट आज बाहर से टॉक्सिन जितने आ रहे हैं उसकी बॉडी को खुद डिटॉक्सिफाई कर पाना अपने आप में एक चैलेंज बनता है। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर रहे हैं सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन पे। ऑर्गन्स की तो साथ साथ में होनी ही है, जैसे मुलिन तो पूरी, मैं कह रहा हूँ, मुलिन का सीधा मतलब है लंग्स की उल्टी करवाना। तो लंग्स की उल्टी करवा देता है, एक तरीके से वो म्यूकस को बाहर फेंक देता है। सर, उनको लंग्स के अंदर पानी भी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत आ रही थी। तो अभी उन्होंने टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने खुद ने ये डिसीजन ले लिया कि अब मेरा जो भी होगा वो होगा, लेकिन मैं डॉक्टर की एलोपैथी मेडिसिन को बंद कर दूंगा आज से।
और उन्होंने हमारे सप्लीमेंट्स A9 ऑन को और लंग्स फ्यूल को ही उन्होंने बोल दिया कि मैं, आप जब तक बोलोगे तब तक मैं ये लेता रहूंगा, लेकिन मेरे को अब एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है और मुझे लेनी भी नहीं है। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि वो बंदे को, ऐसा समझ लीजिए कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद ये 1.5-2 महीने के मेहमान है, तो वहां से हम उनको रिकवर करके लेके आए। सो सर, हेड्स ऑफ टू यू एंड आवर एंटायर टीम कि जिन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मितेश जी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल, जो बहुत सारी चीज़ें लोग सुन रहे हैं, किसी की लाइफ में कुछ भी कहीं से भी आइडिया मिल सकता है, तो मैं तो चाहूँगा कि किसी को ऐसा एक्सपीरियंस और भी है तो आप शेयर कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट भी बढ़ता है और एक क्लैरिटी भी आती है। कोई भी लास्ट एक और कॉल ले लेते हैं, लास्ट कॉल ले लेते हैं। अशोक हवेलकर जी, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी आपके नाम की गलत हो रही है, तो बट अशोक जी आपका स्वागत है। Hello, sir. जी सर। Am I audible? यस सर। Myself, Dr. Ashok Havilikar. Previously, also we had conversation या जस्ट रिमेम्बर्ड या। in hard one product. Your all products are very excellent. और मैं लंग फ्यूल अभी जो आज का टॉपिक है उस बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, आई एम हैविंग पोस्ट नेजल रिप फ्रॉम so many years. I have consulted to different types of ENT specialists, but they can't give me a result. I have tried lung fuel for that and Onetus also, but कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहे मुझे इस बारे अभी में। आपके अभी आपके सिम्टम्स क्या हैं? पोस्ट नेजल रिप, ये थ्रोट में म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, फ्लेगम बोलते हैं ना उसको। जी जी। हाँ, तो वो एक्यूमुलेट होता है थ्रोट में और वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। पोस्ट नेसल ड्रिप बोल रहे हो आप? हाँ, यस। यस यस। देखिए साइनस की जो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, जो बैक ऑफ योर थ्रोट आपको फील हो रहा है, सो थोड़ा सा आपने ना गट पे जरूर ध्यान देना है, बिकॉज द गट कैन बी द कॉज बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। सो हम्म, उसमें उस केस में आपको थोड़ा सा आपके गट हीलिंग पे जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा फाइब्रस डाइट के साथ साथ आपको शाम का खाना आपको 6-7 बजे के साथ, हो सकता है आप पहले भी कर रहे हो इसको, बट जीपीएम को आप एक बार ट्राई करो कि आपका लोअर गट आपका क्लीन रहे, तो आपका गट का जो मूवमेंट है और आपकी जो डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स है वो बेटर हो पाए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। इफ यू कैन हील योर गट तो डेफिनेटली, क्योंकि ये वाला जो एड्रेस है ये लंग्स के बाहर वाला एक, वो मानो रेस्पिरेटरी तो है बट लंग्स से बाहर वाला है। यहाँ पे आपको अस्वा वन भी आपको ऐड ऑन कर सकते हैं, कैलमैगडी भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं टू ये गेट। दोनों भी ले रहा हूँ, लिए मैंने और ये कंटिन्यू चालू है मेरे। राइट। सो अश्वा वन। लाइक इसको जनरली अपन एलर्जी रेनेटाइटिस या नजला जो हम बोलते हैं, दैट इज द, यस, यस। यस वही है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में क्या आपको वो है, वो कभी आपने चेक करवाया है? वो नॉर्मल है, ये इसमें कैलमैग में है ना विटामिन डी। जी। यस। तो कभी आपने गट माइक्रोबायोटा, गट बायोमास का टेस्ट करवाया है? नहीं, नहीं, नहीं। सो कैन वी हैव दैट काइंड ऑफ डायग्नोस? एक माइक्रोबायोलॉजी हम करवा सकते हैं अपने गट की स्टूल टेस्टिंग? स्कूल स्कूल एग्जाम करवाना है क्या? यस, माइक्रोबायोलॉजिकली। यस, यस। ओके, स्कूल माइक्रोबायोलॉजी। और जीपीएम कितना लेना? 10 10 ml 2 टाइम आप लेंगे तो आप ईज डाउन कर पाएंगे इसको, एलर्जी को। हाँ, यस। ENT specialist, they have also diagnosed as allergic rhinitis.
Yes, I already told you okay, it's a symptoms of allergy rhinitis, called a nazla in a general sense. So in this way आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भी गट हेल्थ मेरी थोड़ी ठीक रहे. सो गट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए. ओके सर, ओके, Instead of थैंक यू। anything, you have to take care of primary organ, that is gut, and vitamin D. इन दो चीजों का यस आप जरूर यस, ध्यान में रखना जी. थैंक यू थैंक यू। अब वेलकम. टेस्टिमनी के बारे में, आई हैव ट्रीटेड वन स्ट्रोक पेशेंट। क्या है, अभी उसकी उम्र है 75। जी. और वो जब से उसने होश संभाला है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना धर्मेंद्र के बारे में, जब से उसने होश संभाला है तब से वो दारू पीते रहता है। तो वैसी ही इनकी हालत है, वो बीड़ी और अल्कोहल, ये सिंस 20 years ऑफ हिज एज उसको ये आदत थी। और स्ट्रोक बैठने से क्या हो गया है कि विजन भी गया और ही कांट टॉक प्रॉपरली। ओके. तो ये न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ गए, सांगली एरिया में है वो, और मैं औरंगाबाद में हूँ, मेरा पुराना फ्रेंड है। तो न्यूरोलॉजिस्ट और बॉम्बे में ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास भी जाके आया हूँ। तो उन्होंने बोले ये वी आर हेल्पलेस, इसमें कुछ नहीं हो सकता, यू कैन गो बैक टू योर होम। मैंने उसको अपने प्रोडक्ट दिए और वो एक्सेलेंट रिजल्ट है, उसकी स्पीच इम्प्रूव हो गई, बहुत ही सब। कौन से प्रोडक्ट आपने दिए उनको? इन उनको हार्ट वन, फिर थ्रिल वन, उनको 9 और फिर ऐसे 3-4 दिए प्रोडक्ट्स। राइट है सर. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. एंड वी विश यू स्टे हेल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आपने वैल्यू एडिशन देनी है. सो बी यंग एंड बी हेल्दी. हाँ, थैंक यू. ओके ओके।